व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉक एंड की सीरीज़ के सीज़न 1 के एपिसोड 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि एक आदमी अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है और एक वुमन उससे कहती है कि रैंडल लॉक की मौत हो गई है, जिस पे वो आदमी कहता है कि उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। और वो अपने घर में जाकर कुछ फ़ोटोज़ इकट्ठा करता है और अपने घर की दीवार से एक की निकालता है, जिसे वो अपने सीने में भोंक लेता है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और वो आग उसके पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर ही ब्लास्ट हो जाता है। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम रैंडल लॉक की फैमिली को देखते हैं, जो कि अब उसकी मौत के बाद एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, जिस घर का नाम होता है की हाउस। और ये हाउस रैंडल लॉक का होता है, पर वो अपनी फैमिली को कभी यहाँ नहीं आने देना चाहता था। पर अब उसकी वाइफ नीना अपने तीनों बच्चों टाइलर, किन्सी और बॉडी के साथ की हाउस शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ हम डंकन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि बॉडी का अंकल है, यानी रैंडल लॉक का छोटा भाई। वो पहले रैंडल लॉक के साथ की हाउस में रहता था, पर अब वेस्टर्न सिटी में रहता है। डंकन अब नीना और बच्चों को की हाउस दिखाता है, जहां वो उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाता है और फिर वो उन्हें एक विंटेज स्टडी रूम में ले जाता है, जहां कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें रखी गई होती हैं और कई सारे रेवोल्यूशनरी वॉर की किताबें होती हैं। अब वो सभी एक ग्रेट रूम में जाते हैं, जिसकी दीवार पे ढेर सारी इमेजेस लगी होती हैं और डंकन बूडी को एक फ़ोटो दिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर घर से बाहर एक पॉन्ड के किनारे जाता है, जहां वो सिगरेट पी रहा होता है कि तभी पीछे से उसकी बहन किन्सी आती है और उससे कहती है कि अगर वो स्कैंडल्स में होते तो वो सिगरेट नहीं पीता। जिस पे टाइलर कहता है कि अगर हम स्कैंडल्स में होते तो हाँ डैड भी होते, और वो ये कहकर इमोशनल हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टाइलर और किन्सी की हाउस नहीं आना चाहते थे। स्कैंडल्स वो जगह है जहाँ ये सभी की हाउस में शिफ्ट होने से पहले रहते थे। वहीं हम नीना को देखते हैं कि वो अपने सामान की हाउस में रख रही होती है कि तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि रैंडल लॉक और नीना एक पेंटिंग बना रहे होते हैं। बॉडी रैंडल लॉक के साथ खेल रहा होता है और टाइलर अपने हॉकी गेम के लिए बाहर गया होता है। तभी एक सैम नाम का लड़का आता है और वो डोरबेल बजाता है, जिसपे किन्सी डोर खोलती है। सैम कहता है कि वो रैंडल लॉक को जानता है और उसे उनसे बात करनी है। रैंडल लॉक उससे कहता है कि उसे जो भी बात करनी है वो मंडे मॉर्निंग में करेंगे, लेकिन तभी सैम गन निकाल लेता है और रैंडल लॉक से कहता है कि हाउस के बारे में बताओ। और रैंडल फिर से कहता है कि हम मंडे क्लासेस से पहले इस बारे में बात नहीं करेंगे कि तभी सैम नीना के पैर में गोली मार देता है। तभी वहाँ टायलर आता है और दरवाज़ा पीटने लगता है, जिससे सैम घबराता है और रैंडल लॉक के सीने में गोली मार देता है, जिसकी वजह से रैंडल लॉक की मौत हो जाती है। अब हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि नीना रैंडल लॉक की मौत का कारण पता करने के लिए की हाउस में शिफ्ट हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डंकन बस्टन जाने के लिए घर से निकलता है और गाड़ी में बैठने से पहले घर को उंगली दिखाता है, जिसे बॉडी देख रहा होता है। बॉडी के पूछने पर डंकन बॉडी से कहता है कि वो बस घर को अलविदा कह रहा था। डंकन जो घर को उंगली दिखाता है, उससे हमें ये पता चलता है कि कुछ तो ऐसा है जिससे डंकन इस घर को पसंद नहीं करता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉडी अपने कैमरे से फ़ोटोज़ खींच रहा होता है और वो एक वेल यानी कुएं के पास पहुंचता है। वो कुआं बड़ा ही अजीब सा था और वो उस कुएं की फ़ोटो लेता है, लेकिन उसकी इमेज कुएं में ही गिर जाती है। लेकिन जब बॉडी पीछे मुड़कर देखता है तो इमेज कुएं के किनारे पे पड़ी मिलती है, जिसे देखकर बॉडी को लगता है कि कुएं में कोई है और वो पूछता है कि क्या अंदर कोई है। तभी एक औरत की आवाज़ कुएं के अंदर से आती है, जिसे सुनकर बॉडी बहुत डर जाता है और भागते हुए घर में चला जाता है। वहाँ वो टाइलर को ये सारी बातें बताता है और वो सभी अपनी मम्मी नीना के साथ वहाँ आते हैं। वहाँ आने पर नीना पूछती है कि क्या अंदर कोई है, पर अब कोई आवाज़ नहीं आती और वो बॉडी से कहते हैं कि ये शायद उसका वहम हो और सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन टाइलर और किन्सी अपने कॉलेज जाते हैं, जहाँ उनकी डैड की मौत के बारे में सभी को पता होता है और वो जिसे भी देखते हैं वो उन्हें सिंपैथी दे रहा होता है। कॉलेज में किन्सी की मुलाकात स्कॉट नाम के बंदे से होती है, जो कि पहले ही उस आइसक्रीम शॉप पे मिल चुका होता है। वो किन्सी को रिकी रॉड कहता है, जिसका मतलब होता है कठिन समय। फिर उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है और स्कॉट किन्सी को अपने घर पे एक पार्टी के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइलर के भी कुछ फ्रेंड्स आते हैं और वो भी शाम को पार्टी पर बुलाते हैं। अब हम देखते हैं कि नीना घर का सामान लाने के लिए मार्केट जा रही होती है और वो बूढ़ी से चलने को कहती है, जिस पर बूढ़ी मना कर देता है और उनके जाने के बाद वो फिर से उसी वेल के पास जाता है
और फिर उस वेल में झांक कर कहता है कि क्या अंदर कोई है, जिस पे कुएं से फिर से उसी औरत की आवाज़ आती है और वो औरत बॉडी को बताती है कि उसका घर में बहुत सारे मैजिक की हैं। वो बताती है एक की जिसका नाम एनीवेयर की है, जिससे वो जहाँ चाहे जा सकता है, बस उस जगह पर दरवाज़ा हो और वो दरवाज़ा उसे याद हो। वो बॉडी को बताती है कि ये एनीवेयर की सोने की बनी है और उसके घर में ऐसी अलग अलग मैजिक पावर वाली की हैं। वो बॉडी को बताती है कि ये कीज़ आपस में बात भी करती हैं, पर उनकी आवाज़ें कुछ खास लोगों को ही सुनाई देते हैं। अब बॉडी अपने घर चला जाता है और उस एनीवेयर की को ढूंढने लगता है। तभी उसकी बहन वहाँ आती है और उससे कहती है कि बाहर कितनी ठंडी है। वो हॉट शावर लेने जा रही है और अपने गले के नेकलेस को वहीं बाहर निकाल कर रख देती है। तभी बॉडी देखता है कि किन्सी के नेकलेस में से एक की निकलती है जो कि सोने की बनी होती है और उसमें से फुसफुसाने की आवाज़ आती है। यही एनीवेयर की होती है। इस बात को चेक करने के लिए कि क्या वो औरत सच कह रही थी, बॉडी एक डोर के लॉक को ओपन करता है और आइसक्रीम शॉप पे जाने को कहता है। और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो स्कॉट की शॉप पे होता है। वो एक वनीला कैंडी आइसक्रीम लेता है और फिर से उसी डोर से चला आता है। तभी किन्सी बाथरूम से बाहर आती है और अपना टूटा हुआ नेकलेस देखकर गुस्सा हो जाती है। ये नेकलेस उसके फादर यानी रैंडल ने उसे दिया था और तब बॉडी उस एनीवेयर की के बारे में बताता है उसे, जिसपे किन्सी उसे कहती है कि मुझे आईफल टावर के टॉप पे ले चलो। पर इस बार एनीवेयर की काम नहीं करता क्योंकि बॉडी ने उस टावर का डोर नहीं देखा होता है। अब किन्सी बॉडी को डांटती है और अपने कमरे से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किन्सी स्कॉट के घर जाती है जहां स्कॉट उसे अपनी दोस्तों से मिलवाता है जो कि मिलकर एक मूवी देख रहे होते हैं जिसमें हीरोइन अपनी फैमिली को बचाने के लिए विलन की गर्दन काट देती है। स्कॉट हीरोइन की बड़ाई कर रहा होता है, लेकिन ये स्टोरी देखकर किन्सी को अपने डैड की याद आ जाती है और वो वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। स्कॉट अपनी कार लेकर उसके पास आता है और उसे कहता है कि अगर वो कार में नहीं बैठी तो उसके हाथ पैर बर्फ में जम जाएंगे। और फिर किन्सी उसके साथ कार में बैठ जाती है और दोनों घर की तरफ आते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइलर भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। वहाँ उसकी मुलाकात जेकी वेडा और एडन हॉकिंस नाम की लड़की से होती है। टाइलर और हॉकिंस रोमांटिक हो जाते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि तभी टाइलर को अपने बगल में सैम दिखाई देता है जो उससे ये कह रहा होता है कि उसके डैड की मौत उसकी वजह से हुई है। और यही सोचकर टाइलर हॉकिंस से कहता है कि उसे घर जाना होगा और वो घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉडी एक और की को ढूंढ लेता है जिसके दो फेस होते हैं और एक तरफ आईना होता है। वो उस की को लेकर कुएं वाली औरत के पास जाता है। वो औरत बॉडी को बताती है कि इसकी से हम अपने फैमिली के मरे हुए लोगों से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। वो बॉडी से कहती है कि वो इस की को अपनी मम्मी को दिखाए। अब बॉडी अपने घर जाता है और अपनी अलमारी में उस की को लगाकर अपनी मम्मी को सारी बातें बताता है। वो देखते हैं कि मिरर में उनकी इमेज है जो कि उन्हें अपनी तरफ बुला रही होती है। नीना मिरर के अंदर चली जाती है पर वो अंदर ही फंस जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे बॉडी घबरा जाता है और उस कुएं वाली औरत के पास जाता है और उस औरत से मदद करने को कहता है। वो औरत बॉडी से कहती है कि अगर वो उसे एनीवेयर की दे दे तो वो उसकी मदद करेगी। तो बॉडी तुरंत उसे एनीवेयर की दे देता है। अब वो औरत जिसका नाम एको होता है कुएं से बाहर आती है और कहती है कि ये सब उसकी साजिश थी। डॉज एनीवेयर की लेकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एनीवेयर की मदद से सैम के पास पहुंच जाती है। सैम जेल में है और डॉज सैम से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगी, जिसे देखकर सैम हंसता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइलर और किन्सी भी घर आ जाते हैं। बॉडी उन्हें सारी बात बताता है और अब टाइलर अपनी कमर में एक रस्सी बांधकर मिरर के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ बहुत सारी डेड बॉडी दिखती हैं जो कि अब कंकाल में बदल चुकी होती हैं। वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ता है और बॉडी और किन्सी मिलकर उन दोनों को बाहर खींच लेते हैं। पर नीना ऐसे बिहेव करती है कि जैसे उसे कुछ याद ही ना हो और हमारा पहला एपिसोड बहुत सारे सवालों के साथ यहीं ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।